कई बार मन की मस्तियां दिख जाती, बहाने थे बहुत। आज घर वाले नाराज हैं, तड़प रहे हैं, पर नहीं जा पाते हैं। तो नाराज तो हैं, भले दुखी थे। कल जैसे सुनना भाई, दादा भगवान ने उनको बोला था कि तुम्हारी हालत ऐसी नहीं होगी। हम लोग की अच्छी, पहले बहुत अच्छे रहे थे, वो ही उनको बहुत था कि अब बिगड़ गए हैं, ज्ञान में बिगड़ गए हैं, भाग रहे हैं सत्संग। वो वैसी हमको चाहिए बेटी, और गुरु तुमको भगा के ले जाएगा। ये एक उनकी खुश नसीब, पता नहीं क्या था, गलत सोच थी उधर। लेकिन बहुत टाइम के बाद उनके अंदर एक जबरदस्त विश्वास आ गया था कि गुरु भगाता नहीं, जगाता है। भाई हम लोग को ही जगा दिया करते थे, तो तुम लोगों को कहाँ से भगाएगा। उसके बाद भी अंदर रहता था कि ये राजी हो गए, दुनिया राजी हो गई। पर अगर गुरु रूठा, भगवान भी रूठ जाए तो गुरु रखेगा, बचाएगा उधर से केस करके, भगवान से भी गुरु आकर बचाएगा। और गुरु रूठे नहीं ठौर। मीराबाई बोलती है कि वो दुनिया रूठे तो गुरु राखे, रूठे रूसे तो नहीं ठौर। तो ऐसे ऐसे जब वचन चलते थे तो एक तलब, एक तड़पन, बेचैनी पैदा हो जाती थी कि अगर गुरु रूठा, माना गुरु नाराज तो कभी होता नहीं है, लेकिन मैंने रुसा दिया, गुरु को पहचाना नहीं, माना गुरु को रुसाया। वो जो हमारे लिए माल लेकर आए हैं पार से, वहां से लेकर आया है गुरु हमारे लिए, बचा बचा के। जैसे तो हम लोगों को कुछ किसी को देना होता है, कांच का सामान हो, कितना बचा के, ट्रेन में कितना, प्लेन में बचा के आता। गुरु के पास तो इससे भी नाजुक माल था, बहुत नफीस माल, आत्मा का माल था। तो वो बचा के हमारे लिए लेके आवे, और हम इधर लागरजाई करें, बेपरवाही करें। भाई ये गुरु बैठा है ना रोज, गुरु तो बैठा हुआ रहता था हमारे लिए कई कई बार, हम ही मौजूद नहीं होते। अगर हम मौजूद हो जाते हैं, कई बार दादा भगवान बोलते थे जो पहला नंबर आएंगे इधर, पहले पहले मेरी पहली वाणी सुनेंगे, चैलेंज होता था, उसका पूरा उद्धार हो जाए। फिर बाद में तो रीस होने लगी, हम पहले पहुंचे, भाग भाग कर पहले पहुंचे। जो फर्स्ट गुरु की वाणी मुख से निकले, फ्रेश वाणी, वो जैसे एक आकाशवाणी होकर हृदय में उतर जाए। तो ये भागा भागी भी फिर जिंदगी में मोड़ आए, कभी लापरवाहियां हुई, पर जब लापरवाही अंदर से निकल गई, तब एक ही बात रहती थी कि गुरु वो कैच करे, और वो पहला वचन जो उनके मुख से निकले, फिर ये भी निर्बंधन होते गए। क्योंकि ये बाहर के बंधन 2% है, याद रखना। जो भीतर के जकड़न है, उदासी है, लागरजाई है, आलस्य है, मन के बंधनों से गुरु जब छुड़ा लेता है, तब देखा वो तो 2% छोटे बंधन थे, जिनको हमने बहुत ऐसा शोर मचाया था। कई कई बार लगता है अगर ये बंधन न होते तो हम तो भी भाग कर पहुंच जाए, जैसे और आते हैं। वो भी हो गया, भगवान ने सुन ली। बाद में पता चला यहाँ का बंधन बहुत बड़ा है, यहाँ की सुस्ती, आलस्य, शंकाएं, और सॉल्यूशन मिल जाना अंदर। बात पूरी, गुरु के वचन ऐसे मोटे मोटे अंदर चले तो जाते थे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलता था उसको ऐसा करके। फिर उसका वो जब निवारण होता था, अंदर की शांति, जो परम शांति, तब आया गुरु का आना तो सफल, गुरु के पास आना भी सफल हुआ। नहीं तो तू और कहीं, मैं और कहीं,
ये नाम का सजदा कौन करे? गुरु कहीं और आत्मा में बैठा है और देह में खड़े। ऐसा नहीं कोई दिल्ली और लखनऊ में बैठे हैं, तू और कहीं। गुरु आत्मा में बैठा है बिल्कुल आसमान में, और हम धरती के अंदर पड़े सजदे तो कर रहे हैं। नाम के बहुत सजने गुरु के साथ होते रहते हैं, लेकिन मनुष्य चोला तो सफल हो जाए मेरा। जिस कातर आए थे गुरु के पास वो तो पूरा होए हमारा काम। तब जीवन मुक्ति का एक लुत्फ ही और है, आनंद ही कुछ और है। फिर जब गुरु के साथ दूसरी दुनिया उल्टी चले, कैसी भी चले, उसका जिक्र जो बहुत करते रहते। अब ये जिक्र फिक्र बंद कर दो, बाहर के बंधन भी, बाहर की रुकावटें हट जाती हैं समय पाकर। लेकिन समय पाकर गुरु मिले, मैं चला जाऊंगा तुम पछताते रहो। ये कितना बड़ा अंदर श्राप लगता था। गुरु चला भी गया, अगर शरीर छूट गया तो, अगर मैं नहीं, क्योंकि ये चैलेंज रहता था कौन सा, कि जो अर्जुन और जो परीक्षित और राजा जनक गुरु के सामने मुक्त हो, घर जाकर मुक्त नहीं हुए कि गुरु आप वाणी बोलो मैं घर जाकर निश्चय करते हैं, कभी नहीं। वो वहां मन बैठा है। तो मन के साथ बैठोगे, गुरु के संग बैठ कर क्यों नहीं अपना उद्धार कर। वहां जाओगे, तुम्हारा स्वभाव संस्कार तुमको फिर आड़े आएंगे। कौन से? दुनिया भी तो है, लोकारी भी तो है। मन ये बताएगा, गुरु तुमको ये कभी नहीं बताएगा कि लोकारी पड़ी है। वो तो कैसे न कैसे कर लोगे पूरी, लेकिन गुरु रीत पूरी होवे। गुरु से मुलाकात के बाद वो जो वो देना चाहता है माल, क्राइस्ट ने बोला अपने भक्तों को, जो मैं बाहर से लेके आया हूं तुम्हारे लिए खास, वो तुमने नहीं लिया तो मुझे भी पछतावा होगा और तुम भी पछताओगे सारी जिंदगी। आप सोचो ऐसा दिन आए कभी, मरने से भी बदतर है ना वो दिन। गया भी था, ने पाया नहीं गुरु से, मिले भी गुरु और हमने नहीं पाया, और गुरु मिला, मैंने पा लिया। तुम बोलते हो ये लिफाफा ले लो हम लेके आए हैं, नहीं चाहिए। तुम्हारा उद्धार चाहिए हमको, ये पैसे जाकर घर वालों को दिखाना। तुम्हारा उद्धार हम यहाँ देखना चाहते हैं, एक एक का। ये माल मिलकियत तुम अपने उधर ही छोड़ के आओ। नहीं मैं लेके आई हूँ, मैंने कितनी पर्स संभाल के रखी है, मैं देना चाहते हैं। अरे भगवान की होगी मंजूरी तो वो कणा अघाएगा तुम्हारा। तुम्हारा एक एक कणा अघे, ये भी परमात्मा की रहमत हो। माल लौट जाते हैं, नहीं अगते हैं। हाँ, शबरी के बेर अघ जाते, झूठे बेर वो पहुंच जाते। क्यों तुम माल दिखाने आते हो? यहाँ उसकी गुंजाइश ही नहीं है, जरूरत। हाँ, अपना दिल दिखाओ, हमारी श्रद्धा दिखाओ। चाहिए हमको वो मन मना भव। दादा भगवान बोलते थे मरह बाग अंदर मन घुरजे। मरह बाग अंदर। हमने पूछा ये क्या होता है? बोला स्वीकार करने वाला, श्रद्धा वाला। हमें मन चाहिए तुम्हारा, मुझे और तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। पर श्रद्धावान लभते ज्ञान। जब मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं प्रेम पूर्वक, तो तुम्हारी श्रद्धा तो मुझे चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के अंतर्गत ज्ञान आ जाता है। तब होती है सच्ची गुरु पूर्णिमा। ज्ञान मिले, भगवान मिले श्रद्धा से, और क्या चाहिए फिर? यहां से उठो, आए थे कुछ ख्याल लेकर ऐसे वैसे, लेकिन जब उठे कुछ और होकर उठे। जीव होकर आए थे, शिव होकर उठे, और क्या चाहिए फिर? लेकिन जीव के जीव
भाई एक मेला लगा था, है कुंभ का मेला लगा कल भी, आज भी, परसों भी, तब हुआ था। मेले ही लग रहे हैं। ये मेला लगदा रहे, चूल्हा तपदा रहे, सब कुछ अच्छा है।